सावधान। सिद्धों का जो आयतन है, आयतन स्थान है, वह कौन सा है? अनंत गुणों का पिंड स्वरूप जो चेतन आत्मा है, वही सिद्धों का आयतन होता है। तो हमें भी ऐसे अनंत गुणों के पिंड स्वरूप आयतन स्थान का आश्रय लेना है। ये शरीर कर्मों अनायतन स्थान है। प्रवचन सार में भी कहा है, खेदस्य आयतनानि घाती कर्माणि, दुख का आयतन घाती कर्म है। तो जब तक कर्म का या कर्म के स्थानों का आश्रय लेते रहेंगे तो खेद नष्ट नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। दुख दूर करने के लिए पिंडस्थ ध्यान, अनंत गुणों का जो पिंड स्वरूप चेतन आत्मा है ना, उसका आश्रय करना है। तो चलो अपना अपना आसन लगा लो। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ। आसन लगाने वाले हम नहीं, जानने वाले हैं। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखने वाले नहीं, जानने वाले हैं। सीधे बैठिए, सीधे बैठने वाले हम नहीं, हम जानने वाले हैं। गर्दन सीधी करने वाले हम नहीं, हम जानने वाले। आंखें बंद करने वाले हम नहीं, हम जानने वाले। चित्त को एकाग्र करने वाले हम नहीं, हम जानने वाले। देखो, देखने वाले नहीं, जानने वाले हैं। तो जानो, विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है। एक निर्मल जल का सागर है, जानो। अनंत गुणों के पिंड स्वरूप निज आत्मा का प्रतीक, निज द्रव्य का प्रतीक यह सागर है। सागर को रत्नाकर कहते हैं। रत्नों की खदान, रत्नों का खजाना। यह निज द्रव्य भी, सागर को जानने वाला निज द्रव्य भी अनंत गुण रूपी रत्नों का खजाना है, खदान है। सागर में कमल है, देखो। उस निर्मल जल के समुद्र में हजारों योजन में फैला हुआ सहस्रों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है।
इसका अर्थ है इस मुझ चेतन अनंत गुणमय चेतन द्रव्य में ज्ञान गुण प्रसिद्ध है। कमल को चरण भी कहते हैं, चरण कमल। चरण शब्द में चर यह धातु है। चर यह धातु गत्यर्थक है, गतिवाचक है। जितनी गतिवाचक धातु होते हैं वे ज्ञानवाचक होते हैं। इसलिए कमल ज्ञान का वाचक है। देखो, अनंत गुणों में यह ज्ञान गुण प्रसिद्ध है। ज्ञान गुण से अनंत गुणमय चेतना प्रसिद्ध होती है। देखो, मैं ज्ञान गुणमय अनंत गुणों का पिंड चेतन आत्मा हूँ। उस कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का आसन देखो। स्फटिक मणि यह अनंत गुणों की स्वच्छता का प्रतीक है, द्रव्य की स्वच्छता का प्रतीक है। मैं अनंत गुणों का पिंड स्वरूप ज्ञानमय आत्मा स्वच्छ हूँ, अमल हूँ, मल रहित हूँ। जानो जानो, राग द्वेष मोह भाव कर्म के मल से रहित हूँ। ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों के मल से रहित हूँ। शरीर आदि नौ कर्म के मल से रहित हूँ। ऐसा स्वच्छ चेतन आत्मा हूँ। देखो देखो, समुद्र में कमल, कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का आसन। स्फटिक मणि के आसन पर कौन बैठा है? देखो, हम खुद बैठे हैं। इसका भाव हम ही स्वच्छ ज्ञानमय अनंत गुणमय अपने द्रव्य के स्वामी है। इस हमारे द्रव्य का दूसरा यहाँ कोई स्वामी नहीं है। देखो देखो, समुद्र है, समुद्र में सुवर्णमय कमल है। सुवर्णमय कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का आसन है। स्फटिक मणि के आसन पर हम विराजमान हैं, जान रहे हैं। आगे जानो, हमारे नाभि के स्थान पर एक ऊर्ध्वमुख वाला 16 पंखुड़ियों का कमल है। उन 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर सुवर्णमय अक्षर से लिखे हुए जानना है। अ, आ, ई, उ, रू, रू, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। कमल की कर्णिका में रम ऐसा लिखा हुआ जानिए। हृदय के स्थान पर
एक अधोमुख वाला कमल देखिए, जानिए। 8 पंखुड़ियों वाला कमल, उस पर 8 कर्मों के नाम लिखिए, जानिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। आगे जानो। नाभि के स्थान पर जो कमल की कर्णिका में ह्रम यह मंत्राक्षर है, उस ह्रम के रेप में से देखो जरा, जानो। उस ह्रम की रेत में से अग्नि ज्वाला निकल रही है। अग्नि की ज्योत प्रकट होने जा रही है। देखो देखो, ध्यान लगाओ, एकाग्रता से जानो। उस ह्रम के रेप से अग्नि ज्वाला निकल गई। देखो, यह अग्नि प्रज्वलित हो गया। यह अग्नि जलाती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई, जानो। हृदय के स्थान पर जो कमल है, उसे जलाने लगी है। कमल को जलाती हुई, ऊपर की ओर बढ़ती हुई, कंठ में से निकलती हुई यह अग्नि मस्तक तक आ गई है। मस्तक को अग्नि जलाने लगी, जानो। मस्तक पर सर्वत्र आगे पीछे र र र र लिखो। र लिखने में कंटाला आ रहा है तो चेतना को जानो। चेतना को जानने में कंटाला आ रहा है तो र लिखो। एक काम कोई तो करते चलो, जानते चलो, जानते चलो। चेतना मस्तक के प्रदेश में फैले हुए आत्म प्रदेश जो है, मस्तक के स्थान पर जो आत्म प्रदेश फैले है, चेतना उन आत्म प्रदेशों में व्याप्त है। मस्तक अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है। दोनों कानों पर, संपूर्ण चेहरे पर र र र र र लिखिए। जानिए, लिखना माने जानना है। गले पर, गर्दन पर, दोनों कांधों पर र र र र र लिखिए। आत्म प्रदेश वहां पर भी है, चेतना उनमें है। हम चेतन है, हम जान रहे हैं। देखो देखो, जानो जानो। संपूर्ण पीठ पर र र र र र अग्नि बीजाक्षर लिखिए। जानिए, आत्म प्रदेश उस आकाश प्रदेश में भी है।
जहाँ शरीर प्रदेश है वहीं पर आत्म प्रदेश भी है। आकाश की विशिष्ट अवगाहनत्व शक्ति के निमित्त से एक जगह में भी अनेक द्रव्य रह सकते हैं, रहने में कुछ मनाही नहीं, एक मानने की मनाही है। देखो देखो, जिस आकाश प्रदेश में पीठ के पुद्गल परमाणु है, उसी आकाश प्रदेश में आत्म प्रदेश भी फैले हैं। आत्म प्रदेश में चेतना है, शरीर प्रदेश में स्पर्श रस गंध वर्ण है। जानो, संपूर्ण पीठ अग्नि से प्रज्वलित हो रही है। बायां हाथ देखो, बाएं हाथ पर सर्वत्र र र र र लिखिए, जानिए। बायां हाथ जिस आकाश प्रदेश में है, बाएं हाथ के पुद्गल परमाणु जिस आकाश प्रदेश में है, उसी आकाश प्रदेश में आत्म प्रदेश भी है। आत्म प्रदेश और ये पुद्गल प्रदेश भिन्न भिन्न है। जानो, आत्म प्रदेश में चेतना है, शरीर प्रदेश में चेतना नहीं, आकाश में भी चेतना नहीं। जान रहे हैं हम, संपूर्ण बाएं हाथ पर र र र र र, यानी चेतना 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 चेतना। आत्म प्रदेश में है। दाहिना हाथ जानो, दाहिना हाथ जिस आकाश प्रदेश में है, दाहिने हाथ के जो पुद्गल परमाणु है ना, वे भी आकाश प्रदेश में है। जिस आकाश प्रदेश में ये हाथ के परमाणु, वहीं पर मेरे आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश चेतन है, शरीर प्रदेश अचेतन है, आकाश प्रदेश अचेतन है। सब स्वतंत्र स्वतंत्र है। मैं जान रहा हूं। अब देखो, दाहिने हाथ के स्थान पर अग्नि भी है, र र र र र। उसी आकाश प्रदेश में अग्नि के भी परमाणु है। जान रहा हूं मैं। अग्नि हो, शरीर के प्रदेश हो, आकाश के प्रदेश हो, इस चेतन आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, और उनको भी हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो जड़ ही है, उनको तो पता भी नहीं मैं आकाश हूं कि पुद्गल हूं। ये तो हम जान रहे हैं। हम यानी चेतना जान रही है। हाथ है, आकाश में है, अग्नि है, हाथ में लगी हुई है, जान रहे हैं। अब छाती का भार, पेट का भार, कमर का भार, लिंग, नितंब, देखो, जानो, उन पर सर्वत्र
अग्नि का र र र र र यह बीजाक्षर लिखो यानी जानो। ये जो छाती आदि के उद्गल परमाणु जिस आकाश प्रदेश में है, उसी आकाश प्रदेश में अपनी चेतना भी आत्म प्रदेशों में फैली है। आत्म प्रदेश वहां पर भी है। विचार करते चलो, मात्र शरीर प्रदेश नहीं, आत्म प्रदेश भी, और आत्म प्रदेश पर चेतना एक अनुस्यूत अखंड चेतना व्याप्त है। जानो जानो, आकाश के प्रदेश भिन्न है। जैसे आकाश के प्रदेश भिन्न है, ऐसे ही ये शरीर के भी प्रदेश इस मुझ चेतन आत्म प्रदेशों से भिन्न है। जानो, आकाश मेरा नहीं, मैं नहीं। आकाश को हम ऐसा जानते भी नहीं। कहाँ जान रहे कि ये मेरा आकाश है, मैं आकाश हूँ। ऐसे ही अब ये भी जानो ना, जैसे आकाश मेरा कुछ नहीं लगता, ऐसे ही यह शरीर आकाश ही के समान हमसे भिन्न ही है। आकाश मैं नहीं, मेरा नहीं। ये छाती पेट आदि भी मैं नहीं, मेरे नहीं। इन आकाश प्रदेशों को मैं मेरा नहीं कह रहा, तो फिर शरीर प्रदेश को क्यों कह रहे हो? देखो, हम तो आत्म प्रदेश वाले चेतनमय हैं। आकाश अजीव है, अचेतन है। आकाश ही के समान आकाश के प्रदेशों में रहने वाला यह शरीर भी अजीव है, अचेतन है। जानने वाला मैं चेतन हूँ, जान रहा हूँ। कैसे सब स्पष्ट हो रहा है। जैसे पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O दोनों स्वतंत्र है ना, ऐसे ही यहाँ पर भी एक जगह है, इसका मतलब एक नहीं है। जगह एक है तो क्या हुआ? स्वतंत्रता अबाधित है। प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता अबाधित है। जानो, देखो, छाती का भाग, पेट का भाग, कमर, लिंग, नितंब अग्नि से प्रज्वलित हो गए हैं। आत्म प्रदेश व्याप्त है, उसमें चेतना है। चेतना जान रही है। चेतना जलती नहीं, जैसे आकाश जलता नहीं। यह जानने वाली चेतना भी जलने वाली नहीं है। देखो देखो, बायां पैर जानो, बायां पैर आकाश में है क्या? नहीं। हाँ है, आकाश में है। इसकी अवगाहना आकाश में है। आकाश द्रव्य इसकी अवगाहना का निमित्त है। जिस आकाश प्रदेश में बायां पैर है, उसी आकाश प्रदेश में अपने आत्म प्रदेश भी फैले हैं। जानो उन्हें। चेतना 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 से व्याप्त ऐसे आत्म प्रदेश
जो शरीर से भिन्न है पर सर्वत्र है। जिस क्षेत्र में पैर है, पैर के परमाणु है ना, उसी क्षेत्र में ये अखंड असंख्यात प्रदेशी आत्मा के प्रदेश फैले हैं। चेतना सर्वत्र संपूर्ण आत्म प्रदेशों में व्याप्त है। आत्म प्रदेश चेतन है, कोई भी आत्म प्रदेश अचेतन नहीं है। शरीर प्रदेश अचेतन है, शरीर का एक प्रदेश भी चेतन नहीं है। देखो देखो, उस बाएं पैर पर सर्वत्र र र र र र यह अग्नि बीजाक्षर लिखिए, यानी जानिए। संपूर्ण बायां पैर अग्नि से प्रज्वलित हो गया। अब दाहिना पैर देखो, दाहिना पैर जानो, दाहिना पैर है ना, है उसका अस्तित्व है, उन परमाणुओं का अस्तित्व है। पैर रूप अवस्था से परिणत, पैर रूप स्कंद रूप से परिणत ये परमाणु है, आकाश में है। आकाश में उनकी अवगाहना है। अब उसी आकाश में अपनी भी अवगाहना देखो ना। शरीर की अवगाहना तो देखते हो और अपनी आत्मा की अवगाहना भूलते हो। अब देखो देखो, जिन आकाश प्रदेशों में बाएं पैर के परमाणु है, उन्हीं आकाश प्रदेशों में आत्म प्रदेश भी है। आत्म प्रदेश में ज्ञान चेतना व्याप्त है। देखो देखो, आकाश शरीर और आत्मा सब अपने अपने में है। आकाश स्वयं स्वयं में है, ये शरीर प्रदेश स्वयं स्वयं में है, और ये आत्मा आत्म प्रदेश स्वयं स्वयं में है। भेद है, भेद अंतर है, भेद ज्ञान हो रहा है। अनुभव से हम शब्दों से नहीं, अनुभव से जान रहे हैं। देखो देखो, दाहिने पैर पर सर्वत्र अग्नि का र र र र र यह बीजाक्षर लिखो, जानो। आत्म प्रदेश चेतन है, शरीर प्रदेश अचेतन है। शरीर प्रदेशों में आग लग सकती है, आत्म प्रदेशों में आग लगती नहीं। आत्म प्रदेश आकाश जैसे अमूर्त है, शरीर प्रदेश मूर्त है, उद्गल स्कंद है।
मूर्त है, स्पर्श रस गंध वर्णमय है। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ये जो शरीर अवस्था है परमाणुओं की, अब वो बदलेगी। परमाणु तो वे भी शाश्वत रहते हैं, अग्नि परमाणुओं को नष्ट नहीं कर सकता। परमाणु तो ध्रुव रहते हैं, बस परमाणुओं की अवस्थाएं बदल जाती हैं। शरीर रूप थे, अब अग्नि रूप हो रहे हैं, अब थोड़ी देर में उसकी भस्म रूप परिणति होगी। देखो देखो, पूरा शरीर अग्नि से व्याप्त है, अग्नि से जल रहा है, अग्नि पूरे बदन को जला रही है। जान रहे हैं हम, संपूर्ण शरीर अग्नि की ज्वालाओं में जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। जलकर जलकर एक एक अंग उपांग नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। देखो देखो देखो, चेतन आत्मा जान रही है, जान रही है। देखो, मस्तक का भाग जल गया, चेतना रह गई। चेहरा कान जल गए, चेतना रह गई। उन आत्म प्रदेश, आकाश प्रदेशों में जो शरीर के परमाणु थे, अब वो भस्म होकर नीचे बैठ रहे हैं। और उन आकाश प्रदेशों में अब केवल आत्म प्रदेश, चेतना रह गई है। ये शरीर के परमाणु अब उन आकाश प्रदेशों में नहीं रहे, बस इतना अंतर हो गया। देखो, पहले वहां शरीर के परमाणु थे, अब नहीं है। जानो जानो, इस प्रकार से जानो। चेहरा जल गया, चेतन आत्मा रह गया। गला गर्दन जल गई, चेतना रह गई। कांधे जल गए, चेतना रह गई। दोनों हाथ जलकर भस्म हो गए। अब उन आकाश प्रदेशों में चेतनमय आत्म प्रदेश ही रह गए। देखो देखो, छाती, पीठ, पेट जल गया, चेतनमय आत्मा रह गया। जानो जानो जानो, लिंग, नितंब, कमर, दोनों पैर जलकर भस्म हो गए। चेतन आत्मा रह गई। देखो देखो, आकाश प्रदेश में अब केवल चेतन आत्मा रह गई। और ये नीचे क्या है? ये तो शरीर की भस्म रह गई है। अग्नि रम की रेत में समाकर बुझ गया है। देखो, विचार करो, चेतनमय आत्मा और ये शरीर की भस्म, दो ही चीजें हैं। अब इस भस्म को भी उड़ा देते हैं। विचार करो, विचार करो, अपने मध्य भाग से वायुमंडल चला है। जोर का तूफान सूं सूं करता हुआ इस शरीर की राख को इस आकाश प्रदेश में से उड़ाकर अन्यत्र
ले जा रहा है। जानो जानो, अब इस आकाश प्रदेश में केवल चेतना ही चेतना का अनुभव। शरीर की राख का भी इस आकाश प्रदेश में अस्तित्व नहीं रखेंगे, उड़ा देते हैं इसको अन्यत्र। चलो देखो जानो, इस वायुमंडल के द्वारा शरीर की राख आठों दिशाओं में उड़कर स्वयमेव जा रही है। चेतना स्वयमेव रह गई है। देखो देखो, पूरब दिशा की ओर भस्म राख के परमाणु उड़कर जा रहे हैं, स्वाएं स्वाएं। अग्नीय दिशा की ओर राख के परमाणु, शरीर के परमाणु जो राख रूप परिणत हो गए हैं ना, वे उड़कर जा रहे हैं, जान रहे हैं, स्वयमेव जा रहे हैं। जानने वाले हम जान रहे हैं। स्वयमेव यह जानना हो रहा है, स्वयमेव। हो दक्षिण दिशा की ओर भी शरीर की जो भस्म है वो उड़कर जा रही है, स्वाएं। देखो देखो, स्वयमेव उड़कर ये भस्म कण जा रहे हैं। चेतना स्वयमेव रह गई है। ओहो, नैऋत्य दिशा की ओर ये शरीर के भस्म कण उड़कर जा रहे हैं, स्वयमेव। क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है इन भस्म कणों का। अब देखो, इस असंख्यात प्रदेशी चेतनमय आत्मा में अब राख के परमाणु का भी विकल्प नहीं। देखो देखो, पश्चिम दिशा की ओर ये शरीर भस्म कण उड़कर जाते हुए जानने में आ रहे हैं। आहा, जा रहे हैं, जाने दो ना, स्वयमेव जा रहे हैं, जाने दो। एक चेतना मात्र रह गई है। ओहो, देखो, स्वयंभू चेतना, स्वतंत्र चेतना, कारक निरपेक्ष चेतना। आहा, स्वाधीन चेतना, निरालंब चेतना रह गई है। आहा, देखो जानो। वायव्य दिशा में ये शरीर के भस्म कण जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ थे कहीं चले गए, परमाणुओं का हमसे क्या संबंध, उस भस्म से मेरा क्या नाता। भस्म शरीर की थी और वह उड़कर जा रही है, अपनी अपनी योग्यता से अपनी अपनी क्षेत्र में जा रहे हैं। वायु का निमित्त पाकर ये भस्म कण स्वयमेव उत्तर दिशा में उड़कर चले जा रहे हैं। ओहो, चेतना स्वयमेव रह गई है। आहा, चेतनमय आत्मा स्वयमेव है। ओहो, देखो, अब आकाश प्रदेश में केवल चेतन प्रदेश में आत्मा है। शरीर की राख ईशान्य दिशा में भी उड़कर जा रही है। तूफान आठों दिशाओं में शरीर की राख को उड़ाकर ले जा रहा है। ये परमाणु, ये भस्म कण,
वे भी जा रहे हैं, उनको कोई क्षेत्र से लगाव नहीं कि मुझे इसी क्षेत्र में रहना है। वे तो जड़ है, अचेतन है, बस जहां उनकी योग्यता है वहां चले जाते हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। हम चेतन हैं, चेतन, जान रहे हैं, जान रहे हैं। आठों दिशाओं में एक शरीर के भस्म कण उड़कर चले गए। स्वयमेव स्वयमेव स्वाई स्वाई करता हुआ वायु उनको उड़ाकर ले गया। चेतना स्वयमेव स्वयमेव रह गई। तूफान शांत हो गया। शांत चेतना रह गई। हो देखो देखो, ज्ञान दर्शनमयी चेतना मात्र रह गई। आहा, जानो जानो जानो। जन्म जरा मृत्यु से रहित चेतना रह गई है। ओहो ओहो, देखो जानने में आ रही चेतना, जन्म मुक्त। जन्म के कारणभूत कर्म निकल गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उड़ गए। अजन्म स्वरूप चेतना मात्र रह गई है। आहा, मृत्यु के कारणभूत कर्म परमाणु चले गए हैं। अमर चेतना रह गई है। आहा, अमृत 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 न मरने वाली चेतना। आहा, जानने में आ रही अमृत चेतना है। ओहो, ये अमृत है क्या? मुझे लगता था कोई पुद्गल। अरे अमृत स्वरूप तो चेतना होती है। आहा, जान रहा हूं अमृतमय चेतना को। ओहो, जन्म रहित चेतना, मरण रहित चेतना। आहा, आहार विहार रहित चेतना। ओहो ओहो, ये जो जानने में आ रहा ना चेतन आत्मा, ये इसको आहार की जरूरत है क्या? आहार जिसे चाहिए था वो तो चला गया, भस्म होकर आठों दिशाओं में उड़ गया। अब आहार का विकल्प नहीं, निराहार चेतना है। आहा, चेतना अनाहारी होती है। ओहो, इस जानने में आ रही चेतना को पुद्गल आहार की जरूरत है क्या? ओहो, नहीं नहीं, इस जानने में आ रही चेतना को जल की, पानी की जरूरत है क्या? अरे चा, मैं क्या विकल्प करता था, मुझे पानी, मुझे आहार। नहीं नहीं, जिसके कारण ये विकल्प आ रहे थे ना, मुझे पानी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, उसकी तो राख हो गई, भस्म होकर आठों दिशाओं में उड़कर चली गई। आहा, भोजन पान रहित चेतना, अमृत चेतना, अनशन स्वरूप चेतना है। ओहो ओहो,
ये क्या जान रहा हूं मैं, ये कौन जानने में आ रहा है। आहा, चेतन में आत्मा जानने में आ रहा है। कितना सुंदर है। शरीर चला गया तो अब कोई विकल्प ही नहीं बचा ना। देखो तो अब कहाँ विहार करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, विहार नहीं, आहार नहीं, विहार नहीं। ओहो, असंख्यात प्रदेशी अमूर्त ज्ञान दर्शन में अजर अमर ऐसा जानने में आ रहा है। जान रहा हूं मैं अपने को, अपने में। आहा, आहा। चिंता का कारण भस्म होकर आठों दिशाओं में चला गया। चिंता ही मानो चली गई। आहा, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवो। हो। चिंता रहित मैं देखा इस चेतना में चिंता का अभाव है। शरीर था तो चिंता थी, शरीर ही नहीं तो चिंता किसकी, क्यों। भस्म होकर चिंता का कारण आठों दिशाओं में उड़ गया है। बस अब एक यहाँ पर स्वयंभू चेतना जानने में आ रही है। निर्मल चेतना। आहा, मलिन ऐसा शरीर राख होकर आठों दिशाओं में उड़ गया है। निर्मल चेतना, क्या बात है, क्या बात है। ओहो, ओहो, निर्मलो हम। अहंकार रहित। आहा, अहंकार का कारण भस्म हो गया अग्नि से, वायु से। अहंकार आठों दिशा में उड़कर चला गया। ओहो, अहंकार रहित चेतना, क्या बात है। ओहो, ओहो। निरअहंकार स्वरूपो हम। सुंदर सुंदर। किसका हम, जिसका हम, वह तो भस्म होकर आठों दिशाओं में चला गया है। देखो अपन कैसे है, निरअहंकारी। आहा, अहंकार के कारण तो दुख था, अब अहंकार का कारण नष्ट हो गया, दुख भी नष्ट हो गया। जान रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। निरअहंकारी चेतना। ओहो, अचिंत्य चेतना, निरअहंकार स्वरूप चेतना। जान रहा हूं, जानने में आ रहा है चेतनात्मा ही। ओहो, ममत्व का कारणभूत शरीर नष्ट होकर आठों दिशाओं में उड़कर चला गया है। निर्मम चेतना रह गई। आहा, ये देख रहे हैं ना चेतना को, कहाँ है ममत्व इसमें। देखो देखो,
ममत्व का निमित्त नष्ट, ममत्व नष्ट। ओहो, कर्तृत्व भी नष्ट हो गया। कर्ता का कारण, कर्तृत्व का कारण जलकर भस्म होकर आठों दिशाओं में चला गया है। अशरीरी, आहा हा, चेतन आत्मा रह गई है। देखो देखो, दर्प, दर्प यानी मद, मद का कारण नष्ट हो गया, भस्म होकर आठों दिशाओं में उड़ गया। दर्प रहित, मद रहित चेतन आत्मा मात्र रह गई है। ओहो, जान रहा, सुंदर ऐसी चेतना की अनुभूति आ रही है। ओहो, जरा मरणोचित वित विहार, विचिंतित निर्मल निरहंकार, अचिंत्य चरित्र विदर्प विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध स्वरूप, जरा मरणोज्झित वीत विहार, विचिंतित निर्मल निरहंकार, अचिंत्य चरित्र विदर्प विमोह, प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध स्वरूप। प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध स्वरूप। निज सिद्ध स्वरूप प्रसन्न हो गया है। आहा, प्रकट हो गया है मेरी पर्या में मेरा ही सिद्ध स्वभाव। हो, जन्म जरा मृत्यु रहित, आहा, चिंता रहित, ओहो, अहंकार रहित, दर्प रहित, ओहो, सुंदर ऐसा सिद्ध स्वभाव जानने में आ रहा है, आ रहा है। सिद्धोऽहम् 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 अहंकार, ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रहित ऐसा सिद्ध स्वभावी यह चेतन आत्मा है। अजन्म अमर स्वरूपी चेतन आत्मा हूँ।
अनाहारी चेतन आत्मा हूँ। आत्म विहारी चेतन आत्मा हूँ। तथैव विहरनिच्छम्, तिथेव इथेव, यही पर नित्य विहार करते रहो। अपने ही असंख्यात प्रदेशी चेतन आत्मा में विहार करते रहो। अब कहीं भी बाहर विहार करने की आवश्यकता नहीं। इस असंख्यात प्रदेशी दर्शन ज्ञानमयी चेतन आत्मा में ही विहार, नित्य विहार। इसी का ध्यान, इसी का ध्यान ही का मतलब होता है विहार। निज को ही जानते रहने का नाम है विहार। जानो जानो जानो, निज में विहार करो। मुख पहे अपानम धरे ही तम चेव छाई तम चेव, तथैव विहरनिच्छम् मा विहर अन्नदवीयेषु। कुंद कुंद देव का आदेश है, यही पर विहार कर, अन्य द्रव्यों में मत कर। अब अन्य द्रव्य रहा ही नहीं। अन्य द्रव्य में विहार करने के विकल्प का कारण नष्ट जो हो गया। हो, शरीर भस्म होकर आठों दिशाओं में जो चला गया, अन्य द्रव्य में विहार करने का प्रयोजन ही नहीं रहा, कारण ही नहीं रहा। तथैव इथेव विहरनिच्छम्, नित्य इसी में विहार करते रहो, करते रहो, करते रहो। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप चेतना में रमन करते रहो। ये हम हैं, यही हमारा सच्चा स्वरूप है। ये जानने में आ रहा चेतनमय आत्मा, ये मैं इसको जान ही रहा हूँ। यह मेरा जानना सत्य ही है, इसमें अब संशय नहीं रहा, विपरीतता नहीं रही, अनध्यवसाय नहीं रहे। ओहो, पक्का निर्णय हो गया है। यह मैं दर्शन ज्ञानमयी चेतन आत्मा हूँ। शांति शांति शांति।
जरा मरण चित भीत विहार विचिंतित निर्मल निरहंकार अचिंत्य चरित्र विदर्प विमोह प्रसीद निशुद्ध सुसिद्ध स्वरूप प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध स्वरूप। अब ऐसे सिद्ध स्वरूप में नित्य विहार करते रहो। अन्य कोई भी संकल्प विकल्प करने की जरूरत नहीं है। विसर्जन।